हाय गाइज, मैं ऋषि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज अपन सोल्व करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का अकाल पड़ा था। आपको बताना है कि बंगाल का अकाल है वो कब पड़ा था। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1929, 1942, 1943 और 1800 से 1900 के मध्य। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बंगाल का अकाल कब पड़ा था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943, यानी 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा था। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये किसके कारण पड़ा था। तो देखिए धान है, अपना धान में एक रोग लग गया था। कौन सा रोग? भूरी पत्ती धब्बा अपन रोग बोलते हैं, ब्राउन लीफ स्पॉट रोग है, उसके कारण है ये बंगाल का अकाल पड़ा था। अब ये किसके कारण होता है? जो भूरी पत्ती धब्बा रोग है ये धान में किसके कारण होता है? तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक जो कवक है उसके कारण ये भूरी पत्ता धब्बा रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है बंगाल का अकाल कब पड़ा था? 1943 में। किसके कारण पड़ा था? धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग लग जाता है। और ये किसके कारण लगता है? एक कवक होती है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा नामक एक कवक है, उसके कारण है ये रोग होता है धान में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले 1800 से 1900 में क्या हुआ था, तो छपनिया का अकाल पड़ा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। छपनिया का अकाल कब पड़ा था? 1800 से 1900 में। इसके अलावा यदि 1929 की बात करें तो आईसीएआर की स्थापना हुई थी। कब? 1929 में आईसीएआर की स्थापना हुई थी। 1942 की बात करें तो 1942 में ग्रो मोर फूड अभियान की शुरुआत हुई थी। कौन सा अभियान? ग्रो मोर फूड अभियान है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि अर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है घासों की खेती का, शाक झाड़ियों का, रेगिस्तान का और रेशम कीट का। तो बताइए देखिए अर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्बोरिकल्चर में शाक झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? अर्बोरिकल्चर में शाक और जो झाड़ियां हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। घासों की खेती की बात करें तो जो एग्रोस्टोलॉजी होती है, एग्रोस्टोलॉजी ब्रांच के अंदर घासों की खेती का अध्ययन करते हैं। कौन सी ब्रांच? एग्रोस्टोलॉजी जो ब्रांच है उसके अंदर अपन घासों की खेती का अध्ययन करते हैं। यदि रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान का अध्ययन कौन सी ब्रांच में करते हैं? इरेमोलॉजी, जो अपनी एग्रीकल्चर की इरेमोलॉजी ब्रांच है उसके अंदर अपन रेगिस्तान का अध्ययन करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इरेमोलॉजी ब्रांच में रेगिस्तान का अध्ययन करते हैं। और रेशम कीट का बात करें तो जो सेरीकल्चर होता है वो होता है रेशम कीट पालन। क्या? सेरीकल्चर बोलते हैं अपन रेशम कीट पालन को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपना देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम केवीके कब बना था। ये आपको बताना है भारत में प्रथम केवीके बना था। ऑप्शन दे रखा है 1970, 1974, 1976 और 1980। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम केवीके कब बना था? 1974 में। कब? 1974 में बना था। और ये कहाँ पे बना था? तो आपको ध्यान रखना है पांडिचेरी में है भारत का प्रथम केवीके बना था। कब? 1974 में। और अभी बात करें कितने केवीके हैं तो लगभग 731 के लगभग अभी है प्रेजेंट में केवीके है अपने भारत में। और यदि बात करें राजस्थान की तो इसके 2 साल बाद 1976 में है राजस्थान में प्रथम केवीके बना था। और ये कहाँ पे बना था? ये बना था अपने फतेहपुर सीकर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि राजस्थान का पूछ ले तो फतेहपुर सीकर में बना था प्रथम, और भारत का पूछ ले तो पांडिचेरी में बना था 1974 में। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन कहाँ है, यानी डीएमआई आपको बताना है। डीएमआई कहाँ पे है? ऑप्शन दे रखा है जबलपुर मध्य प्रदेश, फरीदाबाद हरियाणा, सेवर भरतपुर और नई दिल्ली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएमआई कहाँ पे है? फरीदाबाद हरियाणा में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डीएमआई कहाँ पे है? फरीदाबाद हरियाणा में। इसके अलावा यदि आपसे डीडब्ल्यूएस पूछ ले, क्या? डीडब्ल्यूएस, डीडब्ल्यूएस का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस। तो ये कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। डीडब्ल्यूएस कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आपसे डीआरएमआर पूछ ले, क्या? डीआरएमआर पूछ ले तो ये कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में। डीआरएमआर का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। ये कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में। डीआरएमआर कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में। इसके अलावा आपसे डीएफआई पूछ ले, क्या? डीएफआई, तो डीएफआई कहाँ पे है? यह है नई दिल्ली में। डीएफआई का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि डीएमआई पूछ ले तो फरीदाबाद हरियाणा में, और यदि आपसे डीडब्ल्यूएस पूछ ले तो जबलपुर, और डीआरएमआर पूछ ले तो सेवर भरतपुर, और डीएफआई पूछ ले तो नई दिल्ली में। ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस मनाते हैं। आपको बताना है कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन दे रखा है 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को और 23 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर को कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 3 दिसंबर की बात करें तो 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? कृषि शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या? एग्रीकल्चर एजुकेशन डे मनाते हैं 3 दिसंबर को। उसके बाद यदि बात करें 5 दिसंबर की तो 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। और यदि बात करें 23 दिसंबर की तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? किसान दिवस।
ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि किसान दिवस पूछ ले तो 23 दिसंबर को मनाते हैं। ये दिसंबर में आपकी 4 डे हो गए। 4 दिसंबर को तो हो गया आपका कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस, 3 दिसंबर को हो गया एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, और 5 दिसंबर को अपना क्या मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस, और 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, किसान दिवस। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अपना नेक्स्ट 5वें नंबर पे क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जीरो टिलेज है। ये आपको बताना है फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है। ऑप्शन दे रखा है वीवी डोकुचेव, पीटर डी क्रिसेनजी, जेथरो टूल और जीबी ट्रिपलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है, जीबी ट्रिपलेट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फादर ऑफ जीरो टिलेज हो गया जीबी ट्रिपलेट। इसके अलावा आपसे सिंपल पूछ ले कि फादर ऑफ टिलेज कौन है, तो फादर ऑफ टिलेज है अपना जेथरो टूल। कौन है फादर ऑफ टिलेज, जेथरो टूल। इसके अलावा आपसे पूछ ले फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, एग्रोनॉमी के फादर पूछ ले तो पीटर डी क्रिसेनजी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, पीटर डी क्रिसेनजी। इसके अलावा आपसे पूछ ले फादर ऑफ पेडोलॉजी तो कौन है, वीवी डोकुचेव। ये भी आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है, वीवी डोकुचेव। अपना क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY है, ये कब शुरू हुई थी। ऑप्शन दे रखा है 2005, 2007, 2004 और 2005। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुई थी, 2007 में। कब शुरू हुई थी, 2007 में। और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि NFSM है, ये भी 2007 में शुरू हुई थी। NFSM का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना है, ये भी 2007 में शुरू हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, ये भी 2007 में शुरू हुई थी। RKVY और NFSM है, दोनों ही 2007 में शुरू हुई थी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा 2005 में है आत्मा योजना है, वो शुरू हुई थी। आत्मा क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यानी आत्मा योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। 2004 की बात करें तो आइसोपोम मिशन शुरू हुआ था 2004 में। और 2015 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2015 है, यहाँ पे 2015 में क्या हुआ था, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। क्या हुआ था, PKVY योजना है, 2015 में शुरू हुई थी। कौन सी, परंपरागत कृषि विकास योजना है, 2015 में शुरू हुई थी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 2007 में क्या हुआ था, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, 2007 में शुरू हुआ था। 2005 में क्या हुआ था, तो आत्मा योजना की शुरुआत हुई थी। 2004 में क्या हुआ था, तो आइसोपोम मिशन है, आइसोपोम योजना है, वो शुरू हुई थी। और 2015 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना है, वो शुरू हुई थी। तो यहाँ नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपको एक्सीलेंस सेंटर बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं झालावाड़, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पे है, झालावाड़ में। उदयपुर की बात करें, उदयपुर में क्या है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज। यदि आपसे पूछ ले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज यानी मक्का का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो उदयपुर में है। और यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूछ ले तो झालावाड़ में है। बूंदी की बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स यानी सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र है, वो बूंदी में है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीताफल, जो सीताफल है उसका जो उत्कृष्टता केंद्र है ये चित्तौड़गढ़ में है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, झालावाड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो है, उदयपुर में मक्का का है, बूंदी में सब्जी का है, और चित्तौड़गढ़ में किसका है, सीताफल का है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बादामी क्रांति का संबंध है, आपको बादामी क्रांति का संबंध बताना है। ऑप्शन दे रखा है खाद्य प्रसंस्करण, मसाला उत्पादन, उर्वरक उत्पादन और फल एवं सब्जी उत्पादन। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से। यह आपको ध्यान रखना है, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण है, इसका संबंध भूरी क्रांति से। कौन सी क्रांति से, भूरी क्रांति से खाद्य प्रसंस्करण का संबंध है, यह आपको ध्यान रखना है। फूड प्रोसेसिंग का संबंध किससे है, भूरी क्रांति से। और उर्वरक उत्पादन की बात करें तो उर्वरक उत्पादन है, इसका संबंध है धूसर क्रांति से। कौन सी, धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। और फल एवं शहद उत्पादन है, इसका संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति से। किससे, सुनहरी क्रांति से संबंध है फल एवं शहद उत्पादन का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन। खाद्य प्रसंस्करण है, ये कौन सी क्रांति होती है, भूरी क्रांति। खाद्य प्रसंस्करण भूरी क्रांति, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, और सुनहरी क्रांति फल एवं शहद उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर राइस के जनक आपको बताना है। सबसे पहले सुपर राइस क्या होते हैं, यानी धान की ऐसी किस्में विकसित करना जो कि सामान्य धान की तुलना में 25% अधिक उत्पादन दे। तो वो क्या हो गई, सुपर राइस की किस्में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धान की ऐसी किस्में विकसित करी गई थी जो 25% अधिक उत्पादन दे, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सुपर राइस। तो इसके जनक आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्रोफेसर लोंगपिंग यान, डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश, डॉक्टर एस फरोदा और डॉक्टर KL चड्डा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर राइस के जनक कौन है, डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश। कौन है सुपर राइस के जनक, डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश है। और इन्होंने कहाँ से विकसित करी थी, फिलीपींस मनीला में है ये किस्म विकसित करी थी सुपर राइस। तो आगे अपना देखिए प्रोफेसर लोंगपिंग यान क्या है, तो हाइब्रिड धान, हाइब्रिड धान के जनक कौन है,
प्रोफेसर लोंगपिंग यान है वो हाइब्रिड धान के अपने जनक है। और एस प्रोदा की बात करें, डॉक्टर एस प्रोदा क्या है, तो जो अपनी उदयपुर वाली यूनिवर्सिटी है ना, MPUAT, उसके जो प्रथम वाइस चांसलर है कौन थे, डॉक्टर एस प्रोदा थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जो कुलाधिपति है MPUT यूनिवर्सिटी के वो कौन थे, डॉक्टर एस प्रोदा। और KL चड्ढा को तो सब आप जानते ही होंगे, सुनहरी क्रांति के जनक थे और प्रसिद्ध ये फल वैज्ञानिक थे यानी पोमोलॉजिस्ट थे। तो ये क्वेश्चन, बाकी आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, इसका आपको आंसर है कमेंट में बताना है। बाकी जो कल का अपना क्वेश्चन था उसका आंसर अपन बता देते हैं। ये क्वेश्चन था नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूजियम कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना, नई दिल्ली में है नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूजियम, NASM नई दिल्ली में है। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर है कमेंट में बताना है। बाकी अपन धीरे धीरे है अपन क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चनों की जो संख्या है वो भी बढ़ाएंगे। तो इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।